हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सुल्तान और मैं सेल्फ़ ग्रूमिंग चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्लिपर्स क्या होते हैं, उसकी मज़ीद फ़र्दर टाइप्स कौन सी होती हैं, कि सीरीज़ में किस तरह क्लिपर यूज़ किया जाता है, पैरेलल में किस तरह यूज़ किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं पैरेलल पे बात करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सीरीज़ पे बात करेंगे। पैरेलल में जो हम बात करेंगे, मज़ीद पैरेलल की जो फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, यानी कि बायस कौन सी होती हैं, अनबायस क्या होती है, फिर उसकी मज़ीद टाइप्स आ जाती हैं, नेगेटिव आ जाती हैं, फिर पॉजिटिव आ जाती हैं। इस पर डिटेल के साथ मैंने वीडियो बनाई है जो अब आपके लिए स्टार्ट होती है। तो गाइस, क्लिपर्स से शुरुआत करते हैं कि क्लिपर्स हमारे पास क्या होते हैं। क्लिपर्स बेसिकली एक सर्किट होता है जिसमें हम डायोड को फिट करते हैं, उसकी पोजीशन चेंज करते हैं। पोजीशन की मदद से जो हम अनवांटेड पोर्शन होता है ना हमारे पास, जो भी वेव फॉर्म होती है, कोई भी वेव फॉर्म ले सकते हैं। जो हमारे पास साइनोसाइडल वेव फॉर्म भी हो सकती है, हमारे पास सातूथ वेव फॉर्म भी हो सकती है, हमारे पास स्क्वायर वेव फॉर्म भी हो सकती है। ये मज़ीद आगे मैं प्रोटीएस के अंदर जो है ना, जब फंक्शन जनरेटर यूज़ करूँगा उसमें मज़ीद आपको बताऊँगा कि हम किस तरह उसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है ना, हम साइनोसाइडल वेव की बात करेंगे इस थ्योरी के अंदर। तो इसमें जो होता है, हम क्लिपर्स के अंदर जो हमारे पास अनवांटेड पोर्शन होता है ना, उसको हम रिमूव करवा सकते हैं। वो कैसे करेंगे उसको मैं जो है ना आगे डिटेल के साथ बताऊंगा। अब क्लिपर्स के हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, सीरीज़ क्लिपर्स और पैरेलल क्लिपर्स। अब सीरीज़ क्लिपर्स क्या होते हैं और पैरेलल क्लिपर्स क्या होते हैं। सीरीज़ क्लिपर्स ऐसे होते हैं कि इसमें हम जो डायोड होता है ना, वो हमारे साथ डायरेक्ट सीरीज़ में लगा होता है। और जो हमारे पास पैरेलल क्लिपर्स क्या होते हैं, उसमें जो हमारे पास डायोड होता है वो पैरेलल में लगा होता है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ पैरेलल क्लिपर्स पे बात करेंगे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं सीरीज़ पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। पैरेलल क्लिपर्स की मज़ीद फ़र्दर दो टाइप्स आ जाती हैं, अनबायस पैरेलल क्लिपर्स और बायस पैरेलल क्लिपर्स। मज़ीद इसकी नेगेटिव में भी आ जाती हैं, पॉजिटिव में मज़ीद फ़र्दर टाइप्स आ जाती हैं। तो हम हर टाइप पे जो है खुलकर बात करेंगे। तो हम पहले पहले जो है पैरेलल क्लिपर्स की अनबायस्ड पैरेलल क्लिपर पे बात करते हैं, जो कि नेगेटिव मैं बता चुका हूँ। यानी कि हम बिल्कुल इस तरह चलेंगे कि पैरेलल क्लिपर्स की अनबायस्ड पैरेलल क्लिपर, फिर नेगेटिव पे बात करेंगे, फिर हम पॉजिटिव पे बात करेंगे। तो पहले मैं नेगेटिव पे बात कर लेता हूँ कि नेगेटिव क्या होता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये मैंने दी हुई है, ये एक इनपुट साइनोसाइडल वेव फॉर्म मैंने शो की हुई है कि मैंने साइनोसाइडल वेव फॉर्म यहाँ मैंने वी के तौर पर इनपुट की है। इसमें दो केसेस हो सकते हैं हमारे पास। पहला केस जो होता है हमारे पास, उसमें जो हमारे पास इनपुट होता है वो ज़ीरो से बड़ा होता है। अगर इनपुट ज़ीरो से बड़ा होगा तो हमारे पास इस एंड को हम पॉजिटिव ले लेंगे और इस एंड को हम नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे। ये जो हमारे पास एंड है, ये हमारे पास हायर पोटेंशियल है और ये जाके हमारे पास एन के साथ मिलेगा। और ये जो है हमारे पास नेगेटिव जो है लोअर पोटेंशियल, ये जाके डायोड के पी के साथ मिलेगा। तो ये हमारे पास जो हायर पोटेंशियल है अगर एन के साथ मिलता है और लोअर पोटेंशियल पी के साथ मिलता है, तो कौन सी बाइसिंग होती है, ये रिवर्स बाइसिंग होती है। और रिवर्स बाइसिंग में मैंने यहाँ लिखा भी होगा कि डायोड विल एक्ट एज रिवर्स बायस सर्किट। और रिवर्स बाइसिंग में जो हमारे पास सर्किट होता है वो स्विच जो होता है, स्विच के तौर पर काम करता है, ओपन स्विच के तौर पर काम करता है। तो ये मैंने जैसे शो किया हुआ है सर्किट मैंने ड्रॉ कर दिया है, इसको मैंने यहाँ आके ओपन कर दिया है। ओपन जब ये सर्किट हो जाएगा, तो अगर यहाँ से मैं कोई भी इनपुट देता हूँ, तो जो हमारे पास इनपुट होगी, ये जो रजिस्टर लगा हुआ है ना, ये निग्लिजिबल है, इसके रेजिस्टेंस हम कंसीडर नहीं करते। तो जितना भी हम इनपुट देंगे ना, वैसे का वैसे हमें आउटपुट जो है वो यहाँ लोड रजिस्टर की या यहाँ मिल जाएगा, हमें लोड रजिस्टर्स के अक्रॉस, या हमें एंड में इधर मिल जाएगा। तो हमारे पास जो आउटपुट होगा वो इनपुट के बराबर आ जाएगा, सेम टू सेम। उसके बाद दूसरा केस है, दूसरे केस में क्या होगा कि हमारे पास जो इनपुट है वो ज़ीरो से छोटा है। इट मीन्स कि ये जो हो जाएगा हमारे पास एंड, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब नेगेटिव हमारे पास जो लोअर पोटेंशियल है वो जाके जुड़े हमारे पास एन के साथ, और जो हायर पोटेंशियल है वो जाके जुड़े हमारे पास पी के साथ। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगी। फॉरवर्ड बाइसिंग में हम जानते हैं कि हमारे पास जो स्विच होता है वो क्लोज हो जाता है, यानी कि हमारा सर्किट जो हो जाएगा वो शॉर्ट हो जाएगा। और शॉर्ट सर्किट में हमारे पास जो आउटपुट होता है हम जानते हैं वो ज़ीरो के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ से आगे जाएगा ही नहीं हमारे पास वोल्टेज जो हमारे पास होगा, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। अब हम इसके सर्किट पे हमने बात कर ली। अब इस पे बात करेंगे कि इसकी आउटपुट वेव फॉर्म किस तरह होगी, कि ये नेगेटिव पैरेलल क्लिपर जो है, इसे हम नेगेटिव आया क्यों कहते हैं, तो इस पे हम बात करेंगे। अब जो हमारे पास पहला केस होता है ना, ये हमारे पास है पहला केस और ये हमारे पास है दूसरा केस। ये हमारे पास अगर हम ज़ीरो कंसीडर कर लेते हैं इसे, तो इसके ऊपर वाला जो होगा ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि ज़ीरो से ऊपर पॉजिटिव होगा, ज़ीरो से नीचे जो होगा वो नेगेटिव केस होगा।
तो पहले केस में हमने देखा कि आउटपुट हमारा जो था वो बिल्कुल इनपुट के बराबर आ रहा था, तो इट मीन्स हमारे पास जो बनेगा आउटपुट जो इसकी बनेगी वो सेम टू सेम इस तरह आ जाएगी, इस तरह आ जाएगी। उसके बाद जो अगला केस था उसमें हमने देखा कि आउटपुट जो था हमारा वो ज़ीरो के बराबर था। इट मीन्स कि ये जो होगी हमारे पास बिल्कुल सीधी आ जाएगी। उसके बाद दोबारा जो होगा आउटपुट जो था वो इनपुट के बराबर था, ये वैसे हो जाएगा, और ये वाला जो है हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा क्योंकि आउटपुट हमारे पास ज़ीरो के बराबर है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव पैरेलल क्लिपर के ऊपर। पॉजिटिव पैरेलल क्लिपर और नेगेटिव पैरेलल क्लिपर में बस इतना फ़र्क है कि हमारे पास जो डायोड होता है इसकी डायरेक्शन जो है ना हम चेंज कर देते हैं। जैसे कि इसमें हमारी डायरेक्शन थी वो डायोड की ये अपवर्ड थी, इसमें सिर्फ मैंने डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड कर दी है, सिर्फ इसमें ये फ़र्क पड़ा। अब इसमें भी मज़ीद दो केसेस आ जाते हैं। पहला केस जो है उसमें हम जो है अपना जो हमारा इनपुट होगा वो ज़ीरो से बड़ा होगा। इट मीन्स ये हमारे पास जो है पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारे पास जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो जो हायर पोटेंशियल है वो जाके हमारे पास P के साथ मिल रहा है, और जो लोअर पोटेंशियल है वो जाके हमारे पास N के साथ मिल रहा है। तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगी। और फॉरवर्ड बाइसिंग में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे पास जो सर्किट होता है वो शॉर्ट हो जाता है, और हमारा जो सर्किट होता है, स्विच होता है, वो क्लोज स्विच के तौर पर काम करता है। तो इसकी आउटपुट जो होगी वो ज़ीरो होगी, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ नेगेटिव वाले केस में। दूसरे केस में क्या होता है, जो हमारे पास अगर हम इनपुट ज़ीरो से छोटा होता है तो इट मीन्स ये वाला एंड जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और ये वाला जो हो जाएगा वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो लोअर पोटेंशियल है अब ये जाके हमारे पास N के साथ मिल रहा है, और हायर पोटेंशियल है वो P के साथ मिल रहा है। तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी। और रिवर्स बाइसिंग में हमारे पास जो सर्किट होता है वो ओपन सर्किट के तौर पर काम करता है। जब सर्किट ओपन हो जाएगा तो जो आउटपुट थी वो इनपुट होगी हमारे पास, सेम वैसे। अब इसकी हम वेव फॉर्म के बारे में, आउटपुट वेव फॉर्म के बारे में बात करते हैं कि ये किस तरह आएगी हमारे पास। तो जो पहला केस है हमने देखा कि आउटपुट जो है वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो के बराबर है। इट मीन्स ये हमारा पहला केस है और ये हमारा दूसरा केस है इसमें। तो जो पहले केस में हमारे पास आउटपुट ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल हम सीधी एक लाइन खींच लेंगे क्योंकि ज़ीरो है। उसके बाद दूसरे केस में क्या था कि आउटपुट जो है वो इनपुट के बराबर है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाली वेव फॉर्म बनेगी। और सिमिलरली फिर अगले केस में क्या होगा, दोबारा वैसे का वैसे ये भी ज़ीरो हो जाएगा, और ये जो है हमारे पास वैसी की वैसी वेव फॉर्म हो जाएगी। अब इसमें आपको पता लग ही गया होगा कि इसे पॉजिटिव पैरेलल क्लिपर क्यों कहते हैं और इसको नेगेटिव पैरेलल क्लिपर क्यों कहते हैं। इसको नेगेटिव पैरेलल क्लिपर इसलिए कहा क्योंकि इसमें जो हमारे पास नेगेटिव पोर्शन था ना हमारे पास इनपुट वेव फॉर्म का, वो देखो यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया। और जो पॉजिटिव पैरेलल क्लिपर था इसमें क्या हुआ, इसमें हमारे पास जो पॉजिटिव पोर्शन था वो हमारे पास कैंसिल हो गया। तो ये थी हमारे पास अनबायस्ड पैरेलल क्लिपर की टाइप्स। अब हम बात करेंगे बायस्ड पैरेलल क्लिपर। तो अभी तक हमने जो बात की थी वो अनबायस्ड पैरेलल क्लिपर के ऊपर की थी। अब बायस्ड पैरेलल क्लिपर क्या होता है उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। तो इसकी पहली टाइप आती है बायस्ड पॉजिटिव पैरेलल क्लिपर। इसे हम शंट भी कहते हैं, शंट क्योंकि शंट और पैरेलल एक ही चीज़ होती है। तो बायस्ड इसे क्यों कहते हैं, बायस्ड इसलिए इसे कहते हैं कि बायस्ड का मतलब होता है हम सिर्फ इसके अंदर एक सोर्स लगा देते हैं, बैटरी हम ऐड करवा देते हैं। जो हमारे पास पहले वाले थे अनबायस्ड उसमें बस यहाँ पर ना बैटरी नहीं थी, बायस्ड में हमने यहाँ बैटरी ऐड कर दी है। उसके बाद इसकी सेम जो इनपुट वेव फॉर्म हम दे रहे थे साइनोसाइडल वो दे रहे हैं। इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड हुई है कि हमने ये चीज़ देखनी होती है कि अगर हमारी जो डायरेक्शन है ना बैटरी की, देखें ये भी पॉजिटिव है इसका, और इसका एंड भी जो है वो ऊपर P वाला है। तो इसका मतलब है कि अगर दोनों पॉजिटिव होंगे ना तो जो ऊपर वाली हमारा पोर्शन होगा ना साइनोसाइडल वेव फॉर्म का, उसके ऊपर हमने ये डॉटेड लाइन लगानी होती है। ये चीज़ नहीं भूलना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि ये चीज़ अगर भूल जाए तो सादा के सादा सोल्यूशन ही हमारा ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ को याद रखना है। इसकी डायरेक्शन जो होगी अगर पॉजिटिव होगी तो ऊपर की तरफ होगी, अगला जब नेगेटिव की बात करेंगे तो उसमें नेगेटिव भी आ जाएगी, उस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इसमें भी फिर सेम दो केसेस आ जाते हैं। पहले केस में जो होता है हमारे पास
जो इनपुट होता है वो VB से छोटा होता है। तो अगर इनपुट हमारा VB से छोटा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो VB है वो हमारे पास बड़ा है, मीन ये वाला जो है हमारे पास इनपुट जो हम दे रहे हैं, जो यहाँ से आ रहा है, फ़र्ज़ करें जी वो 4 वोल्ट है हमारे पास, और VB जो है वो हमारे पास 5 वोल्ट है। अब ये वाली जो हमारे पास हो जाएगी, यहाँ से जब इसके ऊपर जो डायोड का हमारे पास ये वाली टाइप होती है पी टाइप हमारे पास क्या है 4 वोल्ट, मतलब ये कम है। उसके बाद जो एन टाइप है उस पर 5 वोल्ट्स हैं। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास नेगेटिव पे 5 वोल्ट्स हैं और पॉजिटिव पे 4 वोल्ट है, इसका मतलब ये है कि ये वहाँ हमारे पास रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी। डायोड जो होगा हमारा रिवर्स बाइसिंग के तौर पर काम करेगा और सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ भी इसे बना कर दिखाया है, सर्किट हमारा ओपन हो गया। अब सर्किट जब हमारा ओपन हो जाएगा तो हम पहले भी अनबायस में भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं, हमारे पास जो आउटपुट होगी वो इनपुट के बराबर ही होगी। तो ये इनपुट के बराबर हो जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा केस है, दूसरे केस में हमने क्या है, जो हमारे पास इनपुट है वो VB से बड़ी है। इसका मतलब जो हमारी इनपुट होगी वो VB से बड़ी होगी। तो इसका मतलब है जो यहाँ से आ रही होगी इनपुट वो हमारे पास फ़र्ज़ करें अगर 5 से बड़ी क्या हो सकती है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो फ़र्ज़ कर लें ये हम 6 ले लेते हैं, तो 6 वोल्ट हमने ले लिया हमारे पास दूसरे केस में। तो ये 6 जो होगा ये हमारे पास किसके साथ जुड़ा हुआ है, अब हमारे पास जुड़ा हुआ है ये P टाइप के साथ, और जो 5 वोल्ट है ये N टाइप के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास हायर पोटेंशियल के साथ जो है ना, जो इसके साथ P के साथ जुड़ा हुआ है, और लोअर पोटेंशियल जो है वो N के साथ जुड़ा है। इट मीन्स ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगी। तो डायोड हमारा कैसे एक्ट करेगा, फॉरवर्ड बाइसिंग करेगा, और सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब शॉर्ट सर्किट जो हमारे पास हो जाएगा तो हमारे पास जो इसकी, मैं लिखना भूल गया, इसका जो आउटपुट होगा हमारे पास वो VB के बराबर आ जाएगा, सेम DC आ जाएगा हमारे पास आउटपुट जो होगा, क्योंकि यहाँ से जो आएगा हमारे पास ये जो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इसका जो आउटपुट होगा ना, जो ये यानी कि जो बैटरी का हमारे पास होगा ना, जो हम दे रहे थे हमारे पास आउटपुट 5 जो हमें मिल रहा था, वही हो जाएगा सेम हमारे पास DC के तौर पर। अब इसकी हम वेव फॉर्म पे बात करते हैं कि इसकी वेव फॉर्म किस तरह बनेगी। हमने कहा कि ये वाला जो हमारे पास पहला केस था उसमें जो आउटपुट था वो इनपुट के बराबर था। इट मीन्स जो हमारे पास ये वाला पोर्शन होगा ना, ये वाला जो हमारे पास पोर्शन है, ये वाली जो है ना, इसे हम कहते हैं जी 5 वोल्ट है। फ़र्ज़ करें जी इसे 5 कर लेते हैं। तो 5 से जो हमारे पास रिवर्स बाइसिंग में इनपुट के बराबर होगा ना, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी हमारे पास, ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन जो होता है हमारे पास आ जाएगा पहले केस में, क्योंकि ये तो 5 है ना, 5 से कम वाली यही बनती है। और जो दूसरे केस होगा उसमें जो होगा हमारे पास ये चीज़ जो हो जाएगी ना, वो कांस्टेंट हो जाएगी इस तरह। तो इसको हम ड्रॉ करके देखते हैं इधर, सेम टू सेम जैसे बना हुआ है वैसे का वैसे इसे हमने ड्रॉ कर देना। ये हमारे पास ये आ गया जो हमने बनाया था। उसके बाद पहले केस में हमने क्या करना है कि आउटपुट जो है वो इनपुट के बराबर है। इट मीन्स जो हमारी आउटपुट थी वो 5 से नीचे वाली है ना, वो इनपुट के बराबर है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद ये वाली जो है नीचे वाली ये इनपुट में आ रही है, तो इसको हम यहाँ से ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं इससे, ये हमारे पास ऐसे हो जाएगी। ये पहले केस का हमारे पास था। जो हमारे पास दूसरा केस है ना, उसमें हमारे पास जो आउटपुट है वो VB के बराबर है। मीन DC हमारे पास जो मिल रहा है, हमें 5 वोल्ट था, यहाँ पे 5 था, तो हमें 5 मिलेगा, तो वो कांस्टेंट ही आ जाएगी। तो इसको हम ऐसे सीधा लगा देंगे। इसी तरह फिर ये वाला जो है ये मज़ीद फिर हमारे पास जो है वो सीधा हो जाएगा, और ऐसे जो हमारे पास आगे जो है ना ये वेव ऐसे जल्दी रहेगी। तो ये थी हमारे पास बायस्ड पैरेलल क्लिपर की टाइप। इसमें देखो पॉजिटिव है ना, तो जो पॉजिटिव वाला हमारे पास वो है, ये वाला जो पोर्शन था हमारे पास पॉजिटिव वाला, ये इसमें रिमूव हो गया, कट हो गया। अब इसकी दूसरी टाइप पे आते हैं जो नेगेटिव पैरेलल क्लिपर है हमारे पास। अब नेगेटिव पैरेलल क्लिपर और पॉजिटिव पैरेलल क्लिपर में पहले बता चुका हूँ कि इसमें जो डायोड की डायरेक्शन होती है ना उसका फ़र्क होता है। इसमें जो हमारे पास डायरेक्शन थी वो हमारे पास डाउनवर्ड थी, देख रहे हैं आप इधर, और जो इसमें हमारे पास
जो डायरेक्शन है ये हमने अपवर्ड कर दिया, बाकी सारा का सारा वैसे का वैसे सेम टू सेम है। अब मैंने पहले बताया था कि हमने देखना होता है कि अगर यहाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन है और ये जो है हमारे पास ये भी एन टाइप है, तो इसका मतलब है जो हमारी साइनोसॉइडल वेव होगी ना, उसके हमारे पास ये डॉटेड लाइन होगी वो नीचे बनेगी। उसके बाद अब इसके मज़ीद वही दो केसेस आ जाते हैं। पहले केस में जो होगा हमारे पास जो इनपुट है हमारे पास वो वी से बड़ा है। इट मीन्स कि यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आ रही होगी वो हमारे पास 4 वोल्ट आ रही है। तो ये 4 वोल्ट है, तो जो हमारे पास वी है वो हम कंसिडर कर लेते हैं जी माइनस के 5 वोल्ट है। ये माइनस के 4 हो गया, माइनस के 4 बड़ा हो गया, माइनस के 5 छोटा हो गया। अब ये हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है हमारे पास वो किसके साथ जुड़ी हुई है, एन टाइप के साथ जुड़ी हुई है, और ये वाली जो है वो पी टाइप के साथ जुड़ी हुई है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइसिंग के तौर पर काम करेगा। और रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, हम पहले ही बता चुका हूँ मैं कि डायोड जो होता है हमारे पास ओपन सर्किट के तौर पर काम करता है। तो ये ओपन सर्किट होगा तो जो हमारे पास इनपुट थी वही हमारे पास सेम टू सेम हमारे पास आउटपुट के तौर पर आ जाएगी। जैसे कि मैं इसमें भी बता चुका हूँ कि ओपन सर्किट में क्या था, आउटपुट जो था वो इनपुट के बराबर था रिवर्स बाइसिंग में। तो सेम यहाँ भी वैसे का वैसे हो जाएगा। दूसरे केस में हमारे पास क्या होता है, दूसरे केस में जो इनपुट है ना हमारे पास वो वी से हम लेस देन है वी से। इट मीन्स यहाँ पे जो आ रही होगी हमारे पास वोल्टेज, फर्ज कर लेते हैं ये अगर हमारे पास माइनस के 5 है ना, तो हमारे पास वी आई जो होगा माइनस से 5 क्या हो सकता है, माइनस के 6 भी छोटा हो सकता है, माइनस के 7 भी छोटा हो सकता है। तो फर्ज कर लेते हैं कि माइनस के 6 वोल्ट ले लेते हैं इसे। अगर ये माइनस के 6 वोल्ट है हमारे पास और ये हमारे पास एन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये हमारे पास जो माइनस के 5 वोल्ट है ये हमारे पास पी के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमारे पास कौन सी बाइसिंग हो जाएगी, ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगी। और जो हमारे पास सर्किट होगा वो शॉर्ट सर्किट के तौर पर काम करेगा। और हमारे पास यहाँ जो हमारे पास मिल रही थी हमारे पास माइनस के 5 वोल्ट, वो सेम टू सेम वैसे के वैसे यानी कि वी के तौर पर हमें मिलेगा ये। अब इसकी हम वेव फॉर्म के बारे में बात करते हैं, आउटपुट वेव फॉर्म कैसे आती है इसकी। आउटपुट वेव फॉर्म में हमने जैसे वो वाली बनाई थी पॉजिटिव पैरेलल क्लिपर के लिए, इस तरह नेगेटिव पैरेलल क्लिपर में हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला केस था ना उसमें हमारे पास आउटपुट जो था वो इनपुट के बराबर था। इट मीन्स ये वाला जो पोर्शन है ना हमारा, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक सेम आ जाएगा हमारे पास। देन फिर यहाँ से यहाँ तक जो है ना हमारे पास ये यहाँ तक सेम आ जाएगा। मीन ये इनपुट जो है हमारे पास आउटपुट जो है वो इनपुट के बराबर है, जो कि मैंने यहाँ ड्रा कर लिया है। देखें दूसरे केस में हमारे पास क्या था, दूसरे केस में आउटपुट जो था वो वी के बराबर था, और वी हमारे पास क्या था माइनस के 5 वोल्ट। तो माइनस के 5 वोल्ट मैंने ये बनाया हुआ है, ये कांस्टेंट होती है हमारे पास वैल्यू, तो ये कांस्टेंट यहाँ से चला जाएगा। इसी तरह सेम ये भी कांस्टेंट हो जाएगा और आगे हमारे पास इस तरह ये वेव फॉर्म चलती रहेगी। अभी तक हमने जितनी भी बातें की थी ना वो हमने बातें की थी एक हमारे पास आइडियल डायोड के ऊपर बात की थी। अब अगर हमारे पास हम फ़र्ज़ करते हैं कि इफ़ डायोड इज़ नॉन आइडियल देन व्हाट विल हैपन, फिर इस वेव फॉर्म के ऊपर क्या असर पड़ेगा। जितनी भी हमने प्रीवियस डिस्कशन की है उसमें हमने कंसीडर किया था कि हमारा जो डायोड है वो आइडियल वन था। इन प्रैक्टिकल डायोड जो होता है ना, प्रैक्टिकल डायोड केस में क्या होता है, द ब्रेक डाउन वोल्टेज जो होता है ना हमारे पास वो 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए हो जाता है एंड 0.3 वोल्ट जो होता है वो जर्मेनियम के लिए हो जाता है। ये हमें पहले से ही मालूम है। व्हेन दिस इज़ टेकन इनटू अकाउंट द आउटपुट वेव फॉर्म फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लिपर विल बी ऑफ द शेप शोन इन द फिगर बिलो। तो अगर हम प्रैक्टिकल इसमें नॉन आइडियल केस में जब हम प्रैक्टिकल डायोड लगाते हैं तो प्रैक्टिकल डायोड के अंदर ना जो हमारे पास जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होती है ना, जो हम अगर सिलिकॉन यूज़ करते हैं तो उसकी 0.7 जो होती है वो बढ़ जाती है, या हम जर्मेनियम यूज़ करते हैं तो 0.3 बढ़ जाती है। तो हमारे पास ये जो हमारे पास अब वेव फॉर्म दी हुई है ये पॉजिटिव क्लिपर के लिए दी हुई है। लेकिन इसमें जो ये वाला आप देख रहे होगे ना ऊपर वाला पोर्शन, ये पहले जो हमने किया था ना वो बिल्कुल ये स्ट्रेट आता था, उसके बाद ये वाली चीज़ बनती थी, ठीक है, फिर ये स्ट्रेट जाता था, फिर ये वाली चीज़ बनती थी। लेकिन अब इसमें क्या हुआ कि ये जो चीज़ है ना, ये वाला पोर्शन जो है ये इसमें एक्स्ट्रा आ गया।
ये एक्स्ट्रा क्यों आया कि इसमें हमने नॉन आइडियल केस लिया है, यानी कि प्रैक्टिकल डायोड वाला केस। इसमें हमने 0.7 वोल्ट एंड 0.3 वोल्ट जो है ना इसमें हमने ऐड करवा दिया। तो ये वाला केस जो है आउटपुट वेव फॉर्म है ये पॉजिटिव क्लिपर की, और इसी तरह हमारे पास जो आउटपुट वेव फॉर्म जो होगी नेगेटिव क्लिपर की क्या होगी, उसमें नेगेटिव वाला जो होगा ना वो पोर्शन वो उसमें एलिमिनेट हो जाएगा, और जो पॉजिटिव वाला होगा वैसे का वैसे आ जाएगा। इसमें जो था वो सीधा आती थी हमारे पास, और उसके बाद जो है ना वो सीधे नहीं आएगी, इसमें बस ये वाला पोर्शन जो है ना वो एक्स्ट्रा इसमें आ जाता है। बाकी इसमें हमारे पास नॉन आइडियल केस और आइडियल केस में और कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इसमें यही फ़र्क होता है। अब आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना उसमें हम आपको बताएंगे कि प्रोटीएस के ज़रिए जो मैंने ये सब कुछ समझाया है, तो प्रोटीएस के ज़रिए इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि उसमें हम जो है ऑसिलोस्कोप भी यूज़ करेंगे। उसके अंदर पूरा जो जितना भी मैंने ये स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, अपना डायग्राम बना के दिखाई थी आपको, ये पूरी की पूरी जो है ना प्रोटीएस के ऊपर प्रूव करेंगे कि एक्सप्लेन करूँगा कि ये आया कि ये ठीक है कि नहीं है। उसमें इंशाल्लाह सारी चीज़ डिटेल के साथ बताऊँगा मैं। तो गाइज़ जो हमने पहले थ्योरी में पढ़ा वो अब मैं प्रोटीएस में आपको करके बताऊंगा कि किस तरह हमने जो है ऑसिलोस्कोप यूज़ करते हैं, किस तरह हम फंक्शन जनरेटर यूज़ करते हैं, किस तरह हम जो है ना डायोड को पैरेलल क्लिपर सर्किट बनाते हैं इसके अंदर प्रोटीएस के अंदर। तो पूरा इसमें इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। सबसे पहले हम अपने कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। इसमें आके ना मैंने यहाँ ली हुई है ये चीज़ें। मेरे पास यहाँ बैटरी मैंने ली हुई है, यहाँ मैंने जो है ये रजिस्टर मैंने लिया हुआ है। आप ये लाइब्रेरी में जाके ना यहाँ से ले सकते हैं। डायोड भी मैंने लिया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को ना मैं यहाँ डाल देता हूँ। बैटरी भी मैं यहाँ लगा देता हूँ। ये मैंने डीसी वोल्टेज सोर्स लिया हमने, और ये हमारे पास जो सिंपल एक रजिस्टर है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें ना सिंपल एक साइन वाली जो है ना एक सोर्स चाहिए, जो क्योंकि ज़्यादातर ये चीज़ें यूज़ साइनोसाइडल वेव यूज़ होती है ना, तो मैंने इसलिए ये ले लिया। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन जनरेटर यूज़ करते हुए हम अपनी जो है ना वेव्स को तब्दील भी कर सकते हैं, स्क्वायर वेव भी कर सकते हैं, सातूट वेव भी कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप साइनोसाइडल भी उससे हो सकती है। तो पहले मैं साइन वेव के थ्रू ना ये करके दिखाता हूँ। अब जो मैं सर्किट बनाने लगा हूँ ना, ये हमारे पास है बायस्ड पॉजिटिव पैरेलल क्लिपर का। इसमें जो हमारे पास बनेगा ना आउटपुट, उसमें आपको बताऊंगा कि बायस पैरेलल और पॉजिटिव पैरेलल क्लिपर जो हमने पहले थ्योरी में भी मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाली जो हमारे साइनोसाइडल वेव होगी ना, यानी जो हमारे पास क्रस्ट होगा वो हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा, जो ट्रफ होगा ना वो हमारे पास आ जाएगा। हम कोशिश करते हैं इसे बनाने की। इसमें हमारे पास होता है, यहाँ से हम ऑसिलोस्कोप भी हमें चाहिए, तो ऑसिलोस्कोप भी ले लेते हैं। ये भी हमने यहाँ लगा लिया, और हमें डीसी वोल्ट मीटर भी चाहिए जो हमने यहाँ लगा लिया। अब इसको जो है ना अरेंजमेंट इसकी करते हैं। अरेंजमेंट से पहले ना इनकी वैल्यूज चेंज कर लेते हैं। इसकी जो वैल्यू है ना, इसको नाम भी दे सकते हो, इसका कोई भी जनरेटर का नाम हो। फर्स्ट करो मैं यहाँ इसका नाम एसी दे देता हूँ, तो ये एसी हो गया। और इसकी एम्पलीट्यूड जो है ना, एम्पलीट्यूड की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। तो मैं अगर एम्पलीट्यूड दे देता हूँ इसका 100 और फ्रीक्वेंसी दे देता हूँ मैं यहाँ से इसकी 20 की फ्रीक्वेंसी मैंने दे दी इसकी वैल्यू हो गई सेट। इस तरह हम इसकी जो वैल्यू है वो कर देते हैं, हम 12 वोल्ट की है ना, इसे 5 वोल्ट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ हमने 5 का लिया था ना थ्योरी में भी, तो यहाँ भी हम 5 की ले देते हैं, 5 वोल्ट की। इसके बाद जो ये हमारा रजिस्टर है, इसकी हम वैल्यू ले लेते हैं 10,000 ले लेते हैं इसकी, यानी कि 10K का। मतलब 10K का हमने रजिस्टर ले लिया ये। इसके बाद इसकी हम अरेंजमेंट करते हैं। तो ये जो बी वाला हमारे पास वो है ना, इसमें हम 4 वो होती है ना चैनल्स हमारे पास। बी वाले को जाके हमने पहले सबसे पहले ये वाला जो डायोड है इसे अपनी जगह पर लेके आते हैं। और इसको हम कर लेते हैं, इसकी रोटेशन कर लेते हैं इस साइड पे, सही है। इसको उठा के इधर ले आते हैं।
ये बैटरी हम लगा देते हैं। इसमें एक और चीज़ मैं भूल गया, जो हमने इसे करना है ग्राउंड। ग्राउंड भी हमें यहीं से मिल जाएगा, ग्राउंड मिलेगा यहाँ से। तो ये ग्राउंड मैंने ले लिया, यहाँ मैंने ग्राउंड ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया। इसको कर देते हैं यहाँ से इसके साथ अटैच, इसको कर देते हैं इसके साथ अटैच, और इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। अब हमारे पास जो बी है ये रजिस्टर की है ना, इसको जाके ना हमने सोर्स के साथ अटैच कर देना है। ये जो है ये हमारी सोर्स है, ये वाली इसके साथ मैंने अटैच कर दिया। और ए वाला जो है वो मैंने डायोड के साथ अटैच कर देना है। ए जो होगा ना वो हमें एज आ आउटपुट के तौर पर मिलेगा, और बी जो होगा ना ये हमें इनपुट के तौर पर मिलेगा हमें। ये जब इसका जब आउटपुट वेव फॉर्म आएगी ना तो मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल आपने याद रखना है कि ए जो होगा वो एज आउटपुट वेव फॉर्म आएगी, और बी जो होगा वो इनपुट वेव फॉर्म आएगी। अब बी को जो है हम ला के इसके साथ यहाँ भी जोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको यहाँ से लेकर वोल्ट मीटर को यहाँ से इसके साथ अटैच कर देते हैं। इसको यहाँ से ला कर डायोड के साथ लगा देते हैं। ये ऑलमोस्ट हमारा जो सर्किट है ना, इसको सिर्फ एक जो है डायोड के साथ मिलाना था, ये रह गया। डायोड के साथ ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है ये। अब इसे रन करके देखते हैं, प्ले करते हैं, देखते हैं किस तरह का इसका आउटपुट आता है। देखिए इस तरह का आएगा। तो इसमें हमारे पास एक होता है, ये हमारे पास जो है ना डिजिटल ऑसिलोस्कोप खुल गया। हमने क्योंकि इसमें ना दो चीज़ें यूज़ की थी, दो चैनल यूज़ किए थे, ए और बी। सी और डी को हमने यूज़ ही नहीं किया, तो हम सी और डी को ऑफ़ कर देते हैं। सी को भी ऑफ़ कर दिया मैंने, डी को भी मैंने ऑफ़ कर दिया। अच्छा, उसके बाद जो है अब ये हमारे पास जो होता है ना ये वोल्टेज होते हैं। इसको हम वोल्टेज को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखो कम ज़्यादा हो रहे हैं। उसके बाद ये इसकी पोजीशन होती है, इसकी पोजीशन यहाँ से तब्दील की जा सकती है। और इसको हम ले आते हैं नीचे। इसको भी हम नीचे ले आते हैं ताकि विजिबल हो जाए। अभी फ़िलहाल इसकी वैल्यू हो गई बड़ी। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो जाती है, देखो ये इसकी मदद से ना हम फ्रीक्वेंसी पे तब्दील कर सकते हैं। देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी देखो ज़्यादा हो गई है, ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास कम हो गई। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये वाली जो हमारे पास ब्लू वाली होगी ना, ये हमारे पास होगी इनपुट। इनपुट तो हमारी पूरी आ रही थी ना, साइनोसाइडल वेव बन रही थी। लेकिन आउटपुट में क्या हुआ, हमारे पास जो ऊपर वाली ये वाली जो जगह है ना, ये वाला जो हमारे पास क्रस्ट है इसका, ये एलिमिनेट हो गया, नीचे वाला आ गया। तो ये कौन सी क्लिपिंग हो गई है, ये पॉजिटिव हो गया। सेम इसी तरह हमने बस इस जो डायोड है ना, इसकी हमने डायरेक्शन तब्दील करनी है। यानी कि इसके जो पी टाइप एन टाइप में आ जाएगा, एन टाइप पी टाइप में आ जाएगा। तो इसकी जो वो हो जाएगी, मज़ीद इसकी जो क्लिपिंग होगी वो ये पॉजिटिव है ना, वो नेगेटिव क्लिपिंग हो जाएगी हमारे पास। इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। पहले इसे स्टॉप करते हैं यहाँ से। इसके बाद इसमें थोड़ा सा ना ड्रैग इसकी अगर हम पोजीशन तब्दील करेंगे ना तो मसला हो जाएगा थोड़ा। तो मैं इसको ना थोड़ा सा चीज़ें मुझे कट करनी पड़ेंगी यहाँ से भी। अब इसे रोटेट कर लेते हैं इजी। इसकी बस डायरेक्शन जो है ऊपर कर देते हैं हम। ये हो गया। इसको वैसे का वैसे जैसे ये चल रहा था, इसको जाके इसके साथ जोड़ दिया। और ये वाला जो है हमारे पास डायोड, ये हमारे पास जुड़ा हुआ था जाके ए के साथ। ए के साथ जुड़ा हुआ था। और ये वाला जो है ना हमारे पास आके
इसके साथ जोड़ा हुआ है। बाकी सारी की चीज़ें वैसी की वैसी हैं। अब इसे रन करके देखते हैं। अब इसमें उसमें जो हमारे पास पॉजिटिव क्लिपिंग हुई थी ना, उम्मीद है इसमें हमारे पास नेगेटिव क्लिपिंग हुई होगी। देख रहे हो, इसमें नेगेटिव जो है ना, ये वाला जो पोर्शन है ब्लू वाला, ये जो ब्लू है ये तो इनपुट है ना, जो येलो है अपने पास वो आउटपुट है, और ये जो हमारे पास नीचे वाला पोर्शन है ना वो एलिमिनेट हो गया, ऊपर वाला हमारे पास आ गया। तो ये होती है, ये मैंने आपको बताया कि बायस जो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव क्लिपिंग, इसी तरह अनबायस भी आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं।